Gandhi ji picked up the idea of non-violence from our great religions, from our great teachers. Mahatma Gandhi picked up the idea of non-violence from ancient Indian philosophy, from Islam. ट्रेन वही, ट्रेन की आवाज वही, लेकिन एक को एक सुनाई देता है, दूसरे को दूसरा सुनाई देता है, क्योंकि उसके मन का रिसीविंग सेंटर वो होता है। तो मैं ये जो बोल रहा हूं, हमारे सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों को वही सुनाई देगा जो उन्होंने जिंदगी भर सुनने की आदत डाली है। महात्मा गांधी हम गुड गवर्नेंस को मित्रों आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि महात्मा गांधी ये राम राज्य की बात क्यों करते हैं? तो उन्होंने तो देखा नहीं था। लेकिन हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म के ठेकेदार हैं, उनका बड़ा प्रॉब्लम है। वो वही चीज समझते हैं जो उनको समझनी हो, वही चीज सुनते हैं जो उनको सुननी हो। एक बार ट्रेन में एक महात्मा जा रहे थे, उसी ट्रेन में एक मौलवी थे, उसी ट्रेन में एक पहलवान था। तीनों ऐसे ही ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो बातें चली, तो महात्मा जी ने कहा, देखिए मांग रहे हैं वचन राम से, हमको भारत मात मिले, हर जन्म में हिंदुस्तान मिले, हर जन्म में हिंदू नाम मिले, दम दम बाज रहा है डमरू, काल के कृपा। सरस्वती पूजा की तैयारियां करने पर हेडमास्टर से बदसलूकी की गई। हालात ये हो गए कि स्कूल के हेडमास्टर को दबाव में इस्तीफा देना पड़ा और पिछले 67 साल से सरस्वती पूजा कर रहे स्कूल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। इसके विरोध में स्कूल के 8वीं, 9वीं और 10वीं के बच्चे सरस्वती पूजा के दिन सड़क पर उतर गए तो पुलिस ने इन छात्रों पर लाठियां चलाई। পুলিশই মেরেছে। ওইখানেতে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে না ইট মেরেছে? ইট মেরেছে। কে মেরেছে? পুলিশ আমাদের চুলা চুরি করে গেছে, চুলা চুরি করে গেছে, জান মারিয়ে পার গোছে দিয়েছে। बीजेपी के जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाने वाली ममता बनर्जी की पार्टी अब धूमधाम से सरस्वती पूजा कर रही है। इसकी एक वजह है 22 फरवरी को होने वाला प्रधानमंत्री मोदी का हुगली दौरा भी। मगर जानकारों का दावा है कि ये हिंदू वोटों की लड़ाई है जिस पर ममता की नजर है। एक साल पहले अगर आपको याद हो तो पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा सरस्वती पूजा पर रोक का हुआ था। लोकसभा में इस भगवान रंग में रंग लिया चोला, हम श्री राम पुजारी हैं, हम भगवाधारी हैं, इस नदी हम भगवाधारी हैं। फतवे जारी हो जाते हैं अगर ये किसी और धर्म पर नेहरू और गांधी इस देश के आदर्श रहे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। अगर आप उनका नाम इज्जत से नहीं ले सकते तो बेइज्जत भी मत करिए। सेकुलरिज्म का फतवा जारी हो जाता अगर यही सीन किसी और धर्म के ईस्ट पर बन जाता। आप इस पर बोलने को तैयार नहीं होते। आप बोलते ये विशेष लोगों ने बनाया है इन माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए। ये होता आशुतोष जी का बयान, पर आज आशुतोष जी के मुंह से खुलकर निकल नहीं रहा, क्योंकि आशुतोष जी भी जानते हैं कि हिंदू क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाले काम पर जब तक नहीं पहुंचेगी हिंदू आस्था पर चोट, कैसे मिलेगा वोट बैंक का वोट? ये आपकी मंशा है, ये मानसिकता है। कबीर की मंशा ये नहीं थी कि वोट बैंक के नाते मैं हिंदुओं को गाली दूं। कबीर की मंशा से बनी होती तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। हिंदुओं से ज्यादा सहिष्णु कौम इस देश में और दुनिया में नहीं है। कभी हिंदुओं ने आक्रमण नहीं किया किसी पर, कभी हिंदुओं ने किसी की जमीन नहीं ली। पर आप औरंगजेब को मानने वाले जो लोग हैं ना, बाबर को
केवल पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या पढ़ाया जा रहा है उस मानसिकता को जानना बेहद जरूरी है। थॉमस मैकॉले, जिसकी लाइफ मॉडर्न एजुकेशन को पढ़कर कुछ लोग बड़ा लिब्रांडो महसूस करते हैं, बोला था उसने कि इस देश के लोग रंग और खून से भारतीय लेकिन दिमाग, सोच और आचरण से इंग्लिश होंगे। आर्यन भारत आए थे, संस्कृत और वेद साथ लाए थे, किताबें छपी पड़ी है हजारों लाखों इस झूठ से हमें हमारी धरती पर ही विदेशी बता रहे। बुलाया यहाँ पर मैक्स मुलर जैसे इंडोलॉजिस्ट को, ट्रांसलेट कराए वेद उपनिषद इंग्लिश में, करोड़ों रुपए लगाकर छपवाए और बांट दिया दुनिया में पढ़ने को। अचानक से वेद पुराने लगने लगे, संस्कृत प्राचीन भाषा बन गई, हिस्ट्री में आर्यन इन्वेजन थ्योरी आ गई, ब्रिटिश सभ्यता और अंग्रेजी जुबान बन गई। आपको बस पढ़ाया नहीं जा रहा था, अपनी जड़ों से दूर कर अंग्रेजी सोच का गुलाम बनाया जा रहा था और शुरुआत शिक्षा प्रणाली वेदों से हुई। वेद कोई धर्म नहीं है, एक सनातन ज्ञान है इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति का, जिसे न किसी ने लिखा है न जिसका कोई अंत है। वेद जवाब है हर उस सवाल का जो किसी भी जीवित आत्मा में उत्पन्न हुआ है, माइथोलॉजी नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से मौजूद है। वेद वो शास्त्र है जो मनुष्य जीवन में क्या करने योग्य है और क्या नहीं, इसका मार्गदर्शन कराता है। बस कुछ साल पुरानी मॉडर्न साइंस आज दुनिया के लिए इनोवेशन की मिसाल बन गई। अहिंसा, सत्य, धर्म, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म, वासना, आत्मा, समाधि, अहंकार जैसे सिद्धांतों की समझ और अनादि काल से मौजूद आयुर्वेद, गंधर्व वेद, ज्योतिष, अर्थशास्त्र का सनातन ज्ञान, हमारे वेद दुनिया छोड़ो हमें ही पुरातन लगने लगे। हमें बस पढ़ाया नहीं जा रहा था, क्रमबद्ध तरीके से अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान पर संसार और गुलामी ही हमारा नसीब है, इस सोच को गलत तथ्यों से सच साबित कर यह यकीन दिलाया जा रहा था। केवल बोलने मात्र के लिए विश्व गुरु नहीं था भारत, दुनिया का सर झुकता था। इस जमीन पर पैदा नहीं हुए थे धर्म बोध से। 1000 BCE तब तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्व को ज्ञान दे रही थी। वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा 5th सेंचुरी BC, सभी सुविधाओं से लिप्त, किसी भी परिकल्पना से दूर, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी, साइंस और साक्षात वेदों के ज्ञान की अनुभूति, ऐसी शानदार लाइब्रेरी जिसे देखने मात्र से ज्ञान टपकता हो, राख में बदल दी। उस मानसिकता को इतिहास की बस एक घटना का नाम मत दो। 3 महीने से ज्यादा जलती रही, सुलगती रही 90 लाख किताबें उस लाइब्रेरी की जिंदा जला दिए, काट दिए पढ़ाने वाले गुरु नालंदा के। 800 साल की इतनी भयावह गुलामी के बाद भी अगर हमें नाम पता है नालंदा का, तक्षशिला का, तो क्या व्यापक स्तर रहा होगा ज्ञान का और ज्ञान के स्वरूप का इस देश में। वो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये कह के तो लगता है सेकुलरिज्म की बारिश हो गई हो। अद्भुत, बाप रे बाप, क्या बात कही है। लेकिन हम ना पीछे का पढ़ना चाहते हैं न वर्तमान का, और अगर पीछे का पता नहीं है और वर्तमान का हम पढ़ना नहीं चाहते तो मुस्तकबिल बहुत गड़बड़ है। इसलिए उनका दूसरा शेर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने भारत के बारे में जो कहा था वो आगे क्या कहा। आप लोगों ने कभी सुना है? वैसे मैं ये पूछ रहा हूं, कोई शेर ऐसा सुना है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको? नहीं। उनका शेर है, कर दे फकत इशारा शाहे खुरासान, कर दे फकत इशारा शाहे खुरासान, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमीन पर। ये सर मोहम्मद इकबाल साहब का शेर है। ये आ गया मियां खलीफा के भाई फिर कूद पड़े। ये दोनों रिहाना और मियां के भाइयों को देखो, ये आपस में ही तो दोनों भाई बैठ जाओ। अभी मुझे शीर्षा साहब से बात करनी है। ये दानिश खलीफा जी को बैठाओ पहले ये दानिश खलीफा, अरे दानिश खलीफा जी शांत हो जाओ, शांत हो दानिश खलीफा जी। और ये देखो, ये विवेक रिहाना को देखो, ये विवेक रिहाना और दानिश खलीफा दोनों शांत हो। पहले दोनों शांत हो, मुझे शीर्षा जी से बात करनी है। हम दोनों सीरियसली बात कर रहे हैं, आप दोनों क्यों चिल्ला रहे हो बीच में? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।